हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 मई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस राज्य में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में। नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी इस साल के बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। पीएम मोदी इस साल के बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट आते हैं, किस देश में किरंत समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार उभौली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। किस देश में किरंत समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार उभौली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल में। और इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, यह जो फेस्टिवल है उभौली फेस्टिवल is celebrated every year on the full moon day of the moon of बैसाख in the lunar calendar। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया नामक एक संयुक्त रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए PwC इंडिया और यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी है WHO एंड UNHRC, ऑप्शन सी है WHO एंड नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, PwC इंडिया और यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया नामक एक संयुक्त रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, PwC इंडिया और यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है USAID, ऑप्शन सी है WHO, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USAID। किस संस्था ने दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USAID ने। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, USAID ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल सहित दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने के लिए पहला दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच आयोजित किया। याद क्या रखना है आपको यहाँ पे? दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच का आयोजन किसने किया? USAID ने। USAID का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसने बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल सहित दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने के लिए पहला दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच आयोजित किया। नेक्स्ट आते हैं, अधिकांश अरबी गोंद गम अरबिक सोहेल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है जो किस देश से होकर गुजरता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सूडान। सूडान न्यूज में है, वहाँ पे आपसे क्लैश हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूडान। अधिकांश अरबी गोंद गम अरबिक
सोहेल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है जो किस देश से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूडान। अच्छा है, अरबी गोंद क्या है? तो अरबी गोंद है यह फिजी पे कैंडी और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एक प्रमुख घटक है, इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार ने, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल शुरू की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए ने, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान ने। नेक्स्ट आते हैं, जल शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वच्छता पखवाड़ा, ऑप्शन बी है मन की बात, ऑप्शन सी है जल जीवन हरियाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मन की बात में जल शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मन की बात। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दाउकी लैंड पोर्ट मेघालय में पश्चिम जयंतिया हिल्स में स्थित है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जो दाउकी लैंड पोर्ट है किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ? तो मेघालय में पश्चिम जयंतिया हिल्स में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना इंडियन आर्मी का लक्ष्य खुद को भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी संचालित, घातक और चुस्त बल में बदलना है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए इसने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट संजय, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट आकाश, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट अभय, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट अमर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट संजय। इंडियन आर्मी का लक्ष्य खुद को भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी संचालित, घातक और चुस्त बल में बदलना है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट संजय। तो आपको याद क्या रखना है, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, प्रोजेक्ट संजय किसका है? तो इंडियन आर्मी का। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेज इन सोशल सेक्टर एक कंपेंडियम 2023 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूएनडीपी, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है आरबीआई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेज इन सोशल सेक्टर एक कंपेंडियम 2023 जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएनडीपी के सहयोग से। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। किस देश ने आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में एक संभागीय स्तर के एकीकृत प्रशिक्षण अभ्यास, डिविजनल लेवल इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया जिसका नाम क्या है? आपके पास इस अभ्यास का नाम क्या है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुलंद भारत, ऑप्शन बी है अमृत भारत, ऑप्शन सी है सूर्य भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बुलंद भारत। भारतीय सेना ने हाल ही में एक संभागीय स्तर के एकीकृत प्रशिक्षण अभ्यास, डिविजनल लेवल इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक्सरसाइज बुलंद भारत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के अनुसार वह अपनी शक्तियों का उपयोग किस अनुच्छेद के तहत सीधे तलाक की डिग्री प्रदान करने के लिए कर सकता है। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 20, ऑप्शन सी है आर्टिकल 142, ऑप्शन डी है आर्टिकल 123। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के अनुसार वह अपनी शक्तियों का उपयोग किस अनुच्छेद के तहत सीधे तलाक की डिग्री प्रदान करने के लिए कर सकता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 142। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने खाद्य उत्पादन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए जीन संपादित सोयाबीन की सुरक्षा को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है चीन ने, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। यहाँ पे द हिंदू का न्यूज है, चाइना अप्रूव सेफ्टी ऑफ फर्स्ट जीन एडिटेड क्रॉप। किस देश ने खाद्य उत्पादन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए जीन संपादित सोयाबीन की सुरक्षा को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। नेक्स्ट आते हैं, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और कौन कर रहा है? तो एनटीपीसी और एनपीसीआई मिलके। कौन कर रहा है? एनटीपीसी और एनपीसीआईएल। नेक्स्ट आते हैं, मूडीज ने भविष्यवाणी की है कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ ठीक हो जाएगी? आपके पास ऑप्शन है 5.5%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 7.5%, ऑप्शन डी है 6.9%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5.5%। मूडीज ने भविष्यवाणी की है कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ ठीक हो जाएगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5.5%। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखा गया विंडहोक घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से। समाचारों में देखा गया विंडोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट आते हैं, टैगिन या घासी मीरी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। टैगिन या घासी मीरी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू इन्होंने लॉन्च किया है ट्रेलर ऑफ ए फीचर फिल्म लव इन 90s इन न्यू दिल्ली, एंड दिस इज़ द फर्स्ट मूवी बेस्ड ऑन द टैगिन कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है? तपेन नाताम ने। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? टैगिन या घासी मीरी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है? तो अरुणाचल प्रदेश की। और इन पे एक मूवी रिलीज हुई है हाल ही में, उस मूवी का नाम क्या है? लव इन 90s। किसने रिलीज किया ट्रेलर को? तो जो हमारे यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है किरण रिजिजू ने। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? तपेन नाताम। नेक्स्ट आते हैं, मैती किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है?
आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मैती किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग कुछ स्टैटिक एमसीक्यू कवर करते हैं जिसका डायरेक्ट संबंध होता है करंट अफेयर से, और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, उस चक्रवात का नाम क्या है जिसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ उत्तर की ओर बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बढ़ने की संभावना है? आपके पास ऑप्शन है साइक्लोन हेक्टर, ऑप्शन बी है साइक्लोन मोचा, ऑप्शन सी है साइक्लोन सीरा, ऑप्शन डी है साइक्लोन डोरा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइक्लोन मोचा। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, शॉर्ट में बोलते हैं OECD, के कितने सदस्य देश है? आपके पास ऑप्शन है 38, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 18। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 38। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के कितने सदस्य देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 38, और 38वां देश कौन बना था? कोस्टा रिका। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं? आपके पास ऑप्शन है 258, ऑप्शन बी है 224 224, ऑप्शन सी है 220, ऑप्शन डी है 205। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 224। कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 224। अच्छा, रिजल्ट आ चुका है कर्नाटक विधानसभा का, कांग्रेस की सरकार बनी है। आपको बताना है कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है और बीजेपी को कितनी सीटें मिली है। नेक्स्ट आते हैं, 2021 में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया? आपके पास ऑप्शन है छऊ नृत्य को, ऑप्शन बी है मैसूर दशहरा, ऑप्शन सी है कोलकाता में दुर्गा पूजा को, ऑप्शन डी है कुंभ मेला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में दुर्गा पूजा। 2021 में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो दुर्गा पूजा होता है कोलकाता में। ठीक है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो शांति निकेतन ऐड हो सकता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, एयर खलील, एक पूर्व खिलाड़ी का 10 मई को निधन हो गया। उन्होंने कौन सा खेल खेला? आपके पास ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है फुटबॉल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। एयर खलील, एक पूर्व खिलाड़ी का 10 मई को निधन हो गया। उन्होंने कौन सा खेल खेला? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट आते हैं, गोलाकार कार्बोनेशियस कण हाल ही में समाचारों में थे, उन्हें किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है वे धूमिल प्रतिरोधी है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में क्षरण की दर कम है। वे फ्लाई ऐश के घटक है जो ईंधन तेल और कोयला श्रृंखला ईंधन के औद्योगिक उच्च तापमान दहन के बाई प्रोडक्ट है। ऑप्शन सी है वे कैल्शियम ऑक्साइड के सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन डी है वे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के उत्पाद के दौरान जारी किए जाते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो गोलाकार कार्बोनेशियस कण है यह क्या है? फ्लाई ऐश के घटक है, कंपोनेंट है, जो ईंधन तेल और कोयला श्रृंखला ईंधन के औद्योगिक उच्च तापमान दहन के बाई प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैम्टस बादलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है आपका, वे महासागरों से दूर दिखाई देते हैं, आमतौर पर स्थलरूप देशों में लैंडलॉक्ड कंट्री में। सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये बादल अपारदर्शी या प्रवासी दिखाई देते हैं। तीसरा जो है आपका, ये बादल आमतौर पर बड़े एक मिनट यार, किम्लोनोबिस बादलों के साथ मिलकर बनते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके पास ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका, वे महासागरों से दूर दिखाई देते हैं, ये गलत है। जो मैमटस बादल है ना, आमतौर पर समुद्र और समुद्री तटों पर देखे जाते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है और सेकंड और थर्ड सही है। ये बादल अपारदर्शी या प्रभासी दिखाई देते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, ये बादल आमतौर पर बड़े क्यूमुलोनिम्बस बादलों के साथ मिलकर बनते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये बादल अपारदर्शी या प्रभासी दिखाई देते हैं और ये बादल आमतौर पर बड़े क्यूमुलोनिम्बस बादलों के साथ मिलकर बनते हैं। तो सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट आते हैं कार्बन डेटिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका जो काल निर्धारण पद्धति है, डेटिंग मेथड इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 कार्बन का एक समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, रेडियोधर्मी है और एक प्रसिद्ध दर पर 6 डिकेज एट ए वेल नोन रेट होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जो डेटिंग मेथड इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 कार्बन का एक समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, रेडियोधर्मी है और एक प्रसिद्ध दर पर 6 होता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इसका उपयोग चट्टानों जैसी निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए एक प्रत्यक्ष विधि के रूप में किया जाता है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ठीक है, जो कार्बन डेटिंग टेक्निक होता है ये यूज किया जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, ना कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, और वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड क्या है? इसका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम कोर की आयु निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या बोलते हैं, सही है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट वार डे क्या है? आपके पास ऑप्शन है भारत का आगामी EI संचालित वार गेम सेंटर, ऑप्शन बी है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मद्देनज़र रूस की सैन्य आधुनिकीकरण परियोजना, ऑप्शन सी है दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ऑप्शन डी है चीन के खिलाफ चिप युद्ध के लिए अमेरिका की आगामी योजना। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, भारत का आगामी EI संचालित वार गेम सेंटर। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आर्टिकल है और दूसरी तरफ प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 243J क्या है? पंचायतों के चुनाव, तो ये गलत है। जो आर्टिकल 243J क्या है? पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। और आर्टिकल फिर सेकंड आते हैं आर्टिकल 243K, ये आपका होता है पंचायतों के चुनाव। ठीक है, तो ये गलत है आपका पेयर, ये गलत है आपका पेयर। तीसरा क्या है? आर्टिकल 243I वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, तो ये आपका सही है। और चौथा क्या है? आर्टिकल 243G पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व है इसमें। तो 3 और 4 सही है। तो कितने पेयर सही है? 2 पेयर सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर। यहाँ पे डिटेल गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल 243J क्या है? पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। और यहाँ पे क्या था? पंचायतों का चुनाव था, तो गलत है। एक्चुअली क्या होगा? पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। फिर आर्टिकल 243 क्या है? पंचायतों के चुनाव। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उल्टा था, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा था, तो ये आपका गलत हो गया। और बाकी तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 243I क्या है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, तो बिल्कुल सही है, ये पेयर आपका सही है। और आर्टिकल 243G क्या है? पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व, तो ये पेयर आपका बिल्कुल सही है। तो सही क्या होगा? 2 पेयर सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 पेयर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।